अरे धक तेरे की, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। हमने सोचा था कि बारिश की वजह से नदी में बहुत सारी मछलियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन यह माधो कहाँ गया? लगता है कि वह अकेले ही दूसरी तरफ चला गया। हाँ, वह अकेले ही जाएगा। अगर हमारे साथ आएगा तो मछलियों में उसका हिस्सा कम हो जाएगा, इसलिए अकेले चला गया। बड़ा आया। अगर उसने ढेर सारी मछलियां पकड़कर बाजार में बेच दी और सारा पैसा खुद रख लिया, तो बताओ क्या होगा? अरे तो क्या होगा, हम उससे पैसे का हिस्सा ले लेंगे, अकेले थोड़ी ना खाने देंगे। बड़ा आया अकेले खाएगा क्या? जो होगा बाद में देखा जाएगा। पैसे का हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। अरे देखो, वहां नदी के किनारे दो लोग बेहोश पड़े हैं। लगता है कि वे दोनों महिलाएं हैं। चलो चलो देखते हैं। दादा, हम लोग इधर तो आ गए, लेकिन इस जंगल में कहीं बाघ वाघ का खतरा तो नहीं है ना? तुमसे डरने के लिए किसने कहा? चुपचाप रहो और मुझे इनका हाल देखने दो। रुक जाओ। अरे ये तो जिंदा है। वे पूरी तरह बेहोश नहीं है, बस होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन्हें यहां से ले जाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब क्या करें? यहीं बैठकर इंतजार करते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इतनी देर तक यहां बैठे रहेंगे? अरे, घर जाते तो कुछ काम निपटा सकते थे। अरे बुद्धू, इन दोनों औरतों को ऐसे ही छोड़कर चले जाएं क्या? तू इतना बोलता क्यों है? चुपचाप इंतजार कर, मैं थोड़ा पानी डालकर देखता हूं। हाँ ठीक है दादा, तुम देखो, मैं यहीं बैठता हूं। मैं कहाँ हूँ? काका, आप राजमहल में है। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर है। मैंने गलती कर तूफान में उन्हें साथ लेकर निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो अब कहाँ है? आप किसकी बात कर रहे हैं काका? क्या काकी भी आपके साथ थी? और मेरी छोटी बेटी भी साथ। मैंने गलती कर। हमने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। हमारे राज्य के एक मछुआरे ने आपको देखा और हमें खबर दे, तब जाकर आपको यहाँ लेकर आए हैं। अरे नहीं, हे भगवान, हाँ, अरे रे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अरे लगता है कि अरे अली बेटी को गो दिया। अरे मेरी बेटी। अरे अरे अरे, शांत हो जाइए काका, शांत हो जाए। हम अभी खोजबीन शुरू करत हैं और मुझे यकीन है कि ऊपर वाला उन्हें सही सलामत रखेगा, जैसे आप सही सलामत हैं। रा लेकिन यहाँ से राजमहल कितनी दूर है? एक पॉइंट से सब कुछ बता दूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। पहले इनसे सब कुछ समझ लो, फिर देखता हूं। क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हैं? यहाँ राजमहल वह तो बहुत डर है। लेकिन मेरी बेटी को होश कब आएगा? आपकी बेटी भी जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, अब एक मदद और कर दीजिए। वोच और मेरी बेटी को राजमहल तक पहुंचा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। वो क्या है ना कि महाराज से हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। मतलब, मैं समझी नहीं। बात यह है कि महाराज ने हमें एक बार राज्य से निकाल दिया था, तो हमें थोड़ा सोच समझकर जाना पड़ेगा। आप आज की रात यहीं रुक जाइए ना। लेकिन मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? आप चिंता मत करिए, मेरा भाई आपके साथ रहेगा, वह सब देख लेगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप जल्दी कोई उपाय कीजिए। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ माधव, हाँ, हमने तुम्हें बुलाया, और अगर हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करें तो भी कम होगा। तुमने हमारे एक रिश्तेदार की जान बचाई, इसके लिए हम तुम्हें इनाम में सोने की मुद्राएं देना चाहते हैं। या आप क्या कह रहे हैं महाराज? किसी की जान बचाना मेरा कर्तव्य था, इसके लिए मैं इनाम नहीं लूंगा। कभी नहीं महाराज, कभी नहीं। अरे नहीं माधव, नहीं नहीं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी एक और परेशानी है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ महाराज, आप कहिए तो सही, आपके लिए जान हाजिर है, आदेश करें। बात यह है कि काका बाबू की पत्नी और उनकी छोटी बेटी रास्ते में गुम हो गए हैं। क्या तुम उन्हें खोजने में मदद करोगे? लेकिन महाराज, वे कहाँ गुम हुए हैं? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो फिर क्या किया जाए माधव? महाराज, पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी उनका पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है।
तो 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम घोषित करवा दिया जाए। ये सही रहेगा महाराज, और मैं भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद माधव, धन्यवाद। भाई रे, अरे कहाँ चला गया मेरा भाई? ओ माधव, यहाँ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। अब क्या होगा बोल? अरे अरे, क्या हो गया? मसले भैया कहाँ हैं? उन्हें तो मैंने देखा ही नहीं। कहाँ हैं वो? अरे क्या हम उन्हें फिर कभी देख पाएंगे या नहीं? इस पर मुझे शक है। वो नदी में मोली पकड़ने गया था और अचानक पानी में गिर गया, तेज बहाव के साथ बह गया। हैं? क्या दादा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे साथ ये भयानक घटना हो गई, अब क्या करें? दादा चलो ना, मसले भैया को ढूंढते हैं। अरे मैं इतनी रात तक नदी के किनारे बैठा रहा और तब से उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं मिले ही नहीं। दादा दादा, तो क्या हमें भी राज्य में घोषणा करनी होगी? अरे क्या घोषणा करेगा ऋतु? दादा, राजा की तरह हमें भी यह घोषणा करनी होगी कि जो हमारे खोए हुए अपने को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। क्या राजा ने भी यही घोषणा की थी? यह तो मैं सुनना चाहता था। इसका मतलब मैं राजा से 100 सोने की मुद्राएं वसूल कर लूंगा। दादा, हम कौल और मजले भैया को ढूंढेंगे। मेरा दिल कहता है कि वे हमें जरूर मिल जाएंगे। अब दुखी मत होइए। माँ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ और कब तक रहेंगे? यही मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे काका हमारी खबर लेने गए हैं। मुझे यकीन है कि कल सुबह तक कोई व्यवस्था हो जाएगी। मुझे तो नाव डूबने के बाद कुछ भी याद नहीं। नाव डूबने के बाद हम नदी के किनारे बहकर आ गए थे और बेहोश हो गए थे। इन्होंने ही हमें बचाया।